आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो? ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है। ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में है, देवबंद में है, गंगों में है, तो वह जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिन्ना याद आता है। समाजवादी को भी आजकल जिन्ना याद आ रहे हैं। अखिलेश को भी जिन्ना जबान पर चढ़ गया। बीजेपी के तो दिल दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अकीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को जबान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुजुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही है कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में
मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कॉम्पोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहां पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहां कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। यह और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। यहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहां पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही है, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है, भारत का कॉम्पोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा। मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मजलिस हिस्सेदारी की बात कर रही है। मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशरम किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं। बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस हमारे मुकद्दर के अच्छे फैसले करेगी। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? शहादत बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा, मलियाना दिया। तो कभी हमने समाजवादी का साथ दिया, कहा कि मौलाना मुलायम है, मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। फिर आपने बीएसपी का साथ दिया, कौन सा हिस्सा मिला आपको? कौन सा हिस्सा मिला आपको?
सबसे ज्यादा जेल में आज उत्तर प्रदेश में अगर अंडर ट्रायल कोई है तो मुसलमान है 28%। सबसे ज्यादा कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान है 2%। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल में कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुसलमान हैं। बताओ ये कब खत्म होगा? यही चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मेरी जबान में तेजाबगी पैदा हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, कामयाबी लिखना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह अगर कामयाब करना चाहा तो अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत को डालेगा। मगर मेरी इस बात को याद रख लो, अगर नाइंसाफी का आप खात्मा करना चाहते हैं, मैं मुबारक और तारीखी सरजमीन में खड़े होकर आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा, जिसकी दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी, जिसकी जबान पर सपा, बीएसपी, कांग्रेस का डर नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारे इंसाफ के मुतालबे रहेंगे। वो तब होगा जब आप अपने वोट से मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भिजाएंगे। लोग उठकर कहेंगे मेरे आज के इस भाषण के बाद कि ओवैसी जज्बाती तकरीर तो करता है, मगर अगर मंजलिस के 8-10 एमएलए विधायक जीत जाते हैं तो क्या होता है? 400 की विधानसभा में मुझे किसी ने कहा था, किसी एक सेकुलर पार्टी के एक शख्स ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था, अरे ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो, गरम भाषण देते हो, मगर अगर तुम्हारे विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा सर अभी पार्लियामेंट में तकरीरें आकर बैठिए। उस वक्त हमने कहा आइए बैठिए। बोले क्या बोलोगे? मतलब 4-5 मिनट हम बोलते हैं, बैठकर देखिए मजा आएगा। हमारा अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी और फिर उसके बाद हम जब बाहर निकले हमने कहा बताओ कैसा लगा? तो कहा अगर तुम्हारी तरह बोलने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार कौमर मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा? मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे? तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं। 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी। ये करेंगे तो बहुत अच्छा, ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो।
आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला। आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो सदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का, निकाल के बताओ। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।